नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी महान संगीतकार की नींव कैसे रखी जाती है? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हमारा ध्यान चौथी कक्षा के एक संगीत पाठ्यक्रम पर है। ये सिर्फ गाना सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ध्वनि के विज्ञान और कला को बिल्कुल शुरुआती स्तर से बहुत ही बारीकी से समझने के बारे में है। हमारा आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संगीतमय माहौल कैसे बनता है, फिर आवाज का वार्म अप, उसके बाद सरगम के पैटर्न, पिच मिलाना और अंत में अपनी खुद की वोकल रेंज की पहचान करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है संगीतमय मंच तैयार करना, मतलब बच्चों के लिए ध्वनि के अनुकूल एक सही जगह बनाना। देखिए, शुरुआती संगीत शिक्षा में परफेक्शन या बिल्कुल सुर में गाने से ज्यादा अहमियत किस चीज की पता है? एक ऐसा सुरक्षित माहौल जहां बच्चे बिना किसी डर या झिझक के गा सके, जहां कोई जजमेंट ना हो, बस अपनी रचनात्मकता को खुलकर बाहर आने दे। और यही वजह है कि शिक्षकों के लिए कुछ खास तरीके तय किए गए हैं, जैसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्वागत करना, क्लास में बच्चों को घूमने फिरने की आज़ादी देना, या फिर फील्ड ट्रिप्स और लाइव परफॉर्मेंस का आयोजन करना। ये सब सिर्फ कागजी नियम नहीं है, बल्कि पहला सुर छेड़ने से पहले ही क्लास में एक बेहद पॉजिटिव और अपनापन भरा माहौल बनाने का तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो है आवाज का वार्म अप। आखिर हमारा शरीर भी तो एक वाद्य यंत्र ही है ना? इसे भी तो तैयार करना पड़ता है। और इस शरीर रूपी वाद्य यंत्र को तैयार करने के 3 बहुत ही दिलचस्प तरीके हैं। पहला, गुनगुनाना, दूसरा लिप ट्रिल्स और तीसरा सीटी बजाना। ये कोई साधारण खेल नहीं है। ये वोकल कॉर्ड्स को धीरे धीरे जगाने और सांसों के फ्लो को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का एक एकदम वैज्ञानिक तरीका है। अब जरा इस पहले कदम यानी गुनगुनाने के शारीरिक एहसास को समझिए। जब हम एक लंबी की आवाज निकालते हैं तो होठों पर और यहां तक कि शरीर में भी एक हल्की सी झंझनाहट या वाइब्रेशन महसूस होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ध्वनि को सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि उसे महसूस किया जा रहा है। कितना अद्भुत है ना? और लिप ट्रिल्स, खैर इसके बारे में बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। होठों को मिलाकर मोटर बाइक जैसी आवाज निकालना, ब्रर्र। सोचिए पूरी क्लास के बच्चे एक साथ ही कर रहे हों। मजा भी आता है और ये गले की बेहतरीन कसरत भी है। ये साबित करता है कि असरदार प्रैक्टिस बहुत मजेदार भी हो सकती है। गला तैयार हो गया तो अब बारी आती है तीसरे कदम की, सरगम पैटर्न में महारत हासिल करना, या अगर हम इसे संगीत का गणित कहें तो गलत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। जब हम साधारण शुद्ध स्वरों को जैसे सा, रे, ग, म गणितीय रूप से दोगुना करते हैं तो वो जंटी वरिसाई बन जाते हैं। जैसे सा, रे रे, ग, ये सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि संगीत के स्केल के पीछे जो असली लॉजिक है उसे समझने की चाबी है। और इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए बच्चों को एक पहेली दी जाती है। 3-3 स्वरों के पैटर्न जैसे सा, रे, गा, रे, गा, मा, और बीच बीच में कुछ जगहें खाली छोड़ दी जाती हैं। अब उन्हें खुद सोचना है कि अगला स्वर कौन सा होगा। इस तरह थ्योरी को एक डिकोडिंग गेम में बदल दिया जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पिच और टोन मिलाना, या यूं कहें कि अपनी आवाज को किसी बाहरी स्रोत के साथ एंकर करना, टिकाना। यहां काम आते हैं हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे तानपुरा या हारमोनियम। जब इन्हें बजाया जाता है तो बच्चे एक लंबा आ गाकर अपनी आवाज को उस वाद्य यंत्र की आवाज से बिल्कुल सटीक मिलाने की कोशिश करते हैं। यहीं से सुर में पक्के होने की असली शुरुआत होती है। इसी दौरान एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, सप्तक, जिसे हम ऑक्टेव भी कहते हैं। निचले सा से लेकर ऊंचे सा तक का पूरा सफर। ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर रहकर बच्चे अपनी पिच मिलाने की प्रैक्टिस करते हैं और सुरों की दुनिया को नापते हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, वोकल रेंज की खोज, यानी अपनी खुद की आवाज की सीमाओं को पहचानना। अब हाई पिच और लो पिच जैसे भारी भरकम शब्दों को बच्चों को कैसे समझाएं? इसके लिए एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक तरीका अपनाया गया है, प्रकृति के जरिए। चिड़ियों की चहचहाट वाली तीखी ऊंची आवाज और दूसरी तरफ हाथी या गाय की भारी नीची आवाज। इस आसान सी तुलना से बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। इसके बाद हर बच्चा अपनी खुद की आवाज की रेंज को मैप करता है। वो सबसे निचला सुर कौन सा है जिसे वो आराम से गा सकते हैं, और सबसे ऊंचा कौन सा।
बस यही उनकी शुरुआती बेसलाइन बन जाती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रोज़ाना उन वार्म अप्स को करने से ये रेंज समय के साथ बढ़ाई भी जा सकती है। ज़रा सोचिए उन महान कलाकारों के बारे में, जैसे पंडित जसराज जी, डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण जी या परवीन सुल्ताना जी। इनकी वोकल रेंज इतनी कमाल की है कि सुनने वाले बस हैरान रह जाते हैं। इन दिग्गजों का जिक्र क्लास में इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके कि अगर लगन और रोज़ का अभ्यास हो तो संगीत में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर शुरुआती संगीत शिक्षा का ये पूरा ढांचा कितना सोच समझकर बनाया गया है ना? जरा सोचिए, आज का वो छोटा सा मज़ेदार मोटर बाइक वाला लिप ट्रिल अभ्यास क्या पता कल के किसी महान गायक की जादुई आवाज़ की नींव रख रहा हो। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।